साथियों, आज के वीडियो में कर्मचारियों व शिक्षा जगत की 5 बड़ी खबरें। पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। महंगाई में जुलाई से 3% की वृद्धि, 2021 से मिलेगा लाभ। नई शिक्षा नीति 2020 में अयोग्य शिक्षकों को हटाया जाएगा। नवीन शिक्षक संवर्ग सेवा शर्तों में इन 20 बिंदुओं का जिक्र, जिनको जानना है आवश्यक। कर्मचारियों के लिए खुश खबर, जुलाई 2020 से सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी निश्चित। जनवरी 2021 में भी हो सकती है 4% की वृद्धि। जुलाई 2020 से महंगाई भत्ता डीए में 3% बढ़ोतरी तय हो गई है। इससे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को डीए 21% से बढ़कर 24% पर पहुंच जाएगा। पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़कर 24% हो जाएगी। इससे पहले जनवरी में महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हुई थी, जिसका भुगतान मार्च से होना था, लेकिन सरकार ने भुगतान पर रोक लगा दी है। इस प्रकार जनवरी 2020 की 4% व जुलाई 2020 की 3% वृद्धि का भुगतान जुलाई 2021 में होगा। महंगाई भत्ते के बारे में गणना करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान में सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी और पूर्व स्टॉक एनालिस्ट अनुराग सिंह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना की है। लेबर ब्यूरो की ओर से 31 जुलाई 2020 को घोषित आंकड़ों में सूचकांक 2 अंक बढ़कर 332 हो गया है। पिछले 12 महीनों का औसत 34% होता है। डीए वृद्धि से केंद्र सरकार के लगभग 80 लाख सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, यूपी समेत विभिन्न राज्यों के 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी व पेंशनर लाभान्वित होंगे। अनुराग सिंह ने जनवरी 2021 में भी 4% डीए बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना करके बताया कि जुलाई 2019 में सूचकांक 319 अंक, अगस्त में 320 अंक, सितंबर में 322 अंक, अक्टूबर में 325 और नवंबर में 328, दिसंबर में 330 अंक, जनवरी 2020 में 330 अंक, फरवरी में 328 अंक, मार्च में 326 अंक, अप्रैल में 329 अंक, मई में 330 अंक रहा। लेबर ब्यूरो द्वारा 31 जुलाई 2020 को घोषित आंकड़ों में सूचकांक 2 अंक बढ़कर 332 अंक हो गया है, जिसे जुलाई 2020 में डीए 3% बढ़ा निश्चित हो गया है। जिससे जुलाई 2020 में डीए 3% बढ़ना निश्चित हो गया है। बता दें कि माह जुलाई 2019 से कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है और जनवरी 2020 में डीए 4% बढ़कर 21% मिलना पूर्व से ही तय हो चुका है। इस प्रकार जुलाई 2020 से 3% मिलकर 24% डीए मिलना सुनिश्चित हो चुका है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के दफ्तर में जीन्स टी शर्ट पहनकर आने पर लगी पाबंदी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दफ्तर में फॉर्मल कपड़ों में आने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि निर्देशों की अवहेलना की जाएगी तो कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बता दें कि 20 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक हुई थी। इस बैठक में मंदसौर जिले के वन मंडलाधिकारी टी शर्ट पहनकर शामिल हुए थे। इस पर मुख्यमंत्री सहित मुख्य सचिव बेहद नाराज हो गए थे। बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शालीन कपड़े पहनकर आने की सख्त हिदायत दे दी। उन्होंने निर्देश नहीं मानने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही है। अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की नाराजगी के बाद ग्वालियर के संभागायुक्त एबी ओझा ने जारी अपने शहर में अपने सभी कर्मचारियों को इस पर अमल करने को कहा है। उन्होंने सभी कलेक्टरों, संभाग स्तरीय अधिकारियों को निर्देश में कहा है कि शासन के निर्देशानुसार सभी कर्मचारियों को गरिमापूर्ण और शालीन परिधान पहनकर ही कार्यालय में ड्यूटी करना होगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ी खबर, विशेष खबर नई दिल्ली से। भारत की नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था के अलावा शिक्षकों की योग्यता पर भी फोकस किया गया है। पूरे देश में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा पॉलिसी पर काम किया जाएगा। अयोग्य शिक्षकों को हटाया जाएगा एवं कोर्स में बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि जितने भी नए शिक्षक हैं वह नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्टैंडर्ड के हो। नई शिक्षा नीति के अनुसार शासकीय शिक्षकों के लिए नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड तैयार होगा। टीचर्स के लिए अगले 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी, जो उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल तक की होगी। एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की होगी। यदि 12वीं के स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं तो वे सीधे एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षा नीति में वर्ष 2022 तक नेशनल काउंसिलिंग फॉर टेक्निक एजुकेशन को टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने को कहा गया है। ये पैरामीटर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स कहलाएंगे। यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिलिंग के निर्देशन में पूरा करेगी। सरकार ने कहा कि साल 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को संस्थानों के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी।
इसकी अवधि 4 साल हो जाएगी। बीएड के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिले जिन्होंने किसी खास सब्जेक्ट में 4 साल की पढ़ाई की हो। 4 साल की ग्रेजुएटी की पढ़ाई के साथ ही एमए की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके जरिए विषय विशेष के शिक्षक बनाएंगे। बता दें कि नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि बीएड प्रोग्राम में शिक्षा सत्र की सभी विधियों को शामिल किया जाएगा। इसमें साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन को विशेष रूप से सिखाया जाएगा। इसके अलावा टीचिंग मेथड में टेक्नोलॉजी को खास तौर पर जोड़ा जाएगा। नवीन शिक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों में इन 20 बिंदुओं का जिक्र है जिन्हें जानना है आवश्यक। पहला, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता। नंबर 2, 7वें वेतनमान का निर्धारण। नंबर 3, अवकाश का नकदीकरण का लाभ। 4, अनुकंपा नियुक्ति पात्रता। अगला, 5 वर्ष की सेवावधि के बाद प्रमोशन की पात्रता। अगला, प्रमोशन न होने पर कम से कम उच्च वेतनमान का लाभ। अगला बिंदु, 12 वर्ष के बाद क्रमोन्नति। नेक्स्ट, 6वें वेतनमान एरियर की बकाया किस्त मिलना। अगला, यात्रा भत्ता। अगला बिंदु 12वां, स्थानांतरण भत्ता। 13, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता। अगला 14, मकान भाड़ा भत्ता। 15, शासकीय मकान आवंटन। 16, समूह बीमा योजना। 17, 7वां वेतनमान 1 जुलाई 2018 से और उसको एरियर मिलना। 18वां, पूर्व से जारी एनपीएस योजना जारी रहेगी। 19, कोड जनरेट होना एवं ट्रेजरी के माध्यम से नियमित और 0 बजट पर वेतन मिलना। आखिरी बिंदु, वे सभी लाभ जो एक नियमित शिक्षक और कर्मचारी को मिलते हैं, सभी का लाभ मिलना। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।